वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के एक खूबसूरत से शहर जो कि पाकिस्तान से 11,780 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम मौजूद हैं टोरंटो में। इस वक्त मैं होटल में हूँ। टोरंटो हम कैसे पहुँचे ये स्टोरी आपको दिखाते हैं, तो ये देखें। पैकिंग की, सामान गाड़ी में रखा, गाड़ी में बैठे और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब रखते सफ़र बांधा। मेरे घर से एयरपोर्ट का फासला 40 मिनट का है। एयरपोर्ट पहुँचे, डिपार्चर लॉन्च में गए, वहाँ से बोर्डिंग कार्ड लिया। सफ़र लंबा था तो रास्ते के लिए स्नैक्स भी साथ लिए और फिर जहाज़ की जानिब रवाना हुए। जहाज़ पर सवार हुए, सामान रखा और सफ़र का आगाज़ हुआ। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद लंच सर्व किया गया। पीआईए की बिरयानी जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसका जायका लाजवाब। उसके बाद लाजवाब चाय और फिर लाइट्स ऑफ कर दी गई। सफ़र था 14 घंटे का। कुछ टाइम मूवीज़ देखी और कुछ टाइम सोने की कोशिश की। तकरीबन 6 घंटे हमारे गुजर चुके हैं और अभी भी सफ़र में 7 आवर्स बाकी हैं। अभी हम स्वीडन क्रॉस करके अटलांटिक ओशन के ऊपर अटलांटिक ओशन में दाखिल होने वाले हैं। अभी स्नैक्स से भी स्टार्ट होने लगी है। स्टिल 7 more hours to go। लैंडिंग से 4 घंटे पहले नाश्ता किया। ऑमलेट चिकन कीमा बेहतरीन कॉम्बिनेशन। फिर कनाडा के लिए जहाज़ ने उतरना शुरू किया। पीआईए की जहाज़ के अंदर कलरफुल लाइट्स का नज़ारा दिल को लुभा देता है। टोरंटो में लैंडिंग हुई। कियोस्क के अंदर हमने अपना अराइवल का फॉर्म फिल किया। टोरंटो आने के लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी है जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इमिग्रेशन के मरहले क्लियर कर हम अराइवल लॉन्च की तरफ गए, जहां पर हमारी अराइवल से पहले ही हमारा सामान लाइन अप कर दिया गया था। वहां से अपना सामान उठाया और होटल की जानिब रवां दवा हुए। 14 घंटे की मुसाफत के बाद जिस्म थकन से चूर चूर था, मगर जैसे ही बाहर कदम रखा खुशगवार मौसम ने सारी थकन उतार दी। रात का मंजर और टोरंटो शहर बस बयान ना होने वाला मंजर था। उसके बाद होटल्स के रूम में पहुंचे। थकन इतनी थी कि कुछ होश ही ना रहा। व्लॉग सारा एक साइड पर छोड़कर सोने की तैयारी की और फिर सुबह हुई। तो आने की स्टोरी तो आपने देख ली कि हम किस तरीके से टोरंटो पहुंचे, सफ़र कैसा रहा। अब आपको दिखाते हैं होटल के बाहर का। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल होना यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। सुबह के 9 बज चुके हैं जी। ब्रेकफास्ट का टाइम है। अभी हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलें ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अभी आए हैं हम ब्रेकफास्ट लेने के लिए। कोविड की स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन थे यहाँ पे, तो अभी ब्रेकफास्ट लेके फिर वापस रूम में जाके करेंगे। No, nothing. Just on the tattoos in the vegetable. Thank you.
यहाँ से हनी बटर और जैम लिया, यहाँ से लिया है दूध और कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रेस्टोरेंट वैसे सारा बंद है, वरना यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करते थे पहले। ओपन एयर सिटिंग एरिया जहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम बैठेंगे जी यहाँ। और ये जी कुछ नाश्ते की सिचुएशन, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है बटर जाम वगैरह वैसे एक्स्ट्रा। फाइनल नाश्ते के लेआउट, टोस्ट, ऑमलेट, ऑरेंज जूस, वार्म मिल्क, कट फ्रूट और योगर्ट। मज़े का ऑमलेट जो है वो बहुत अच्छे ग्रिल हुए हैं, बहुत अच्छे, यहाँ के बेस्ट हैं। और ऑमलेट भी बड़ा फ्लफी सा और बहुत अच्छा बना हुआ है। बाकी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश हुई है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि वो ऐसी नेमतों से अपने बंदों को नवाजता है। कबूतरों को भी अपने साथ नाश्ते में शरीक किया। नाश्ते के बाद चहलकदमी और फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी था, सो थोड़ी सी वॉक करने की कोशिश की और ओपन एयर में जाकर अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करने लगे। नाश्ते के बाद रूम में आकर तैयार हुआ क्योंकि गफ़ार भाई लेने के लिए आ रहे थे। मैं जब भी टोरंटो आया मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अजनबी शहर में आया हूँ, और उसकी एक वजह गफ़ार भाई और हीरा हैं। इन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे शहर आया हूँ। होटल से निकलकर जेराड स्ट्रीट पकड़ी, रास्ते में चाइना टाउन और उसके बाद हमारी अगली मंजिल ब्रैम्पटन में वाक़े गफ़ार भाई का घर था जो कि म्योर बैंक में वाक़े है। आप रास्ते के खूबसूरत मंज़र देख रहे होंगे। टोरंटो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ऑर्गेनाइज शहर है। यहाँ की हर सड़क साफ़ सुथरी और सरसब्ज़ व शादाब है। होटल से तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव के बाद गफ़ार भाई का घर फाइनली आ गया। घर गली के बिल्कुल एंड पर वाक़े है और बहुत खूबसूरत है, जिसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने दूसरे व्लॉग में दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। फाइनली पहुँच गए जी गफ़ार भाई के घर। यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे बाहर मार्केट में। घर पर कोमल भाभी ने शानदार खानों का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी से लेकर चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल से लेकर बारबेक्यू तक हर किस्म का खाना मौजूद था। और हमेशा की तरह उनके हाथ के बने हुए खानों का जायका लाजवाब। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।